नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। और झारखंड की बात के लिए हमारे साथ देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी हैं। अजीत जी, अभी तो झारखंड की चर्चा में चुनाव ही है। देखिए, हेमंत सोरेन की ताजपोशी होने जा रही है, कल शपथ ग्रहण होगा। अकेले शपथ लेते हैं या साथ में मंत्रिपरिषद, यह देखने की बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है और जब मुलाकात हो रही होगी तो अमित शाह को नरेंद्र मोदी को कैसा लग रहा होगा, यह हम और आप समझते हैं। हेमंत सोरेन ने जवाब तो दे ही दिया झारखंड में, लेकिन हम जिस बात की चर्चा करना चाहते हैं आज झारखंड की बात में, कि देखिए, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो भाजपा की सीटें कम हुई, इसकी चर्चा तो हो ही रही थी। अकेले भाजपा बहुमत से दूर थी, लेकिन इन सबसे अधिक जो चर्चा हो रही थी वह चर्चा थी अयोध्या में बीजेपी की हार। अयोध्या बीजेपी कैसे हार गई? फैजाबाद, तो फैजाबाद में बीजेपी की हार, अयोध्या जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतना किया, और हम झारखंड के चुनाव के नतीजे को देखते हैं तो झारखंड में भी प्रतीत हो रहा है, हेमंत सोरेन ने फतह तो किया ही किया है, कि झारखंड में भी भगवान जो हैं वह बीजेपी से नाराज रहे। हमें और आपको स्मरण है, नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी दोनों देवघर गए थे, बाबा धाम। महादेव विराजमान है वहां, सभी का कष्ट हरते हैं। और कितनी पुण्यता है, कितनी आस्था है। अब तो 365 दिन वहां भीड़ रहती है, और जब कांवड़ यात्रा होती है सावन के महीने में तो हम और आप देखते ही हैं। तो देवघर, बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम, यहां भी बीजेपी हार गई। जबकि देवघर में क्या क्या नहीं हुआ, केंद्र की योजनाओं की बात कर ले। पिछले 5 वर्षों में एयरपोर्ट शुरू हो गया, एम्स बन गया, निशिकांत दुबे इस विधानसभा क्षेत्र, मतलब जो सांसद हैं उनके ही अधीन आता है। तो देवघर में हार, बाबा धाम में हार। और सिर्फ हम देवघर और बाबा धाम की बात क्यों करें, रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका वहां विराजमान है। कहते हैं कि मां छिन्नमस्तिका, हर जो जाता है श्रद्धालु, जो भक्त जाते हैं और जो सच्चे मन से मांगते हैं वह मिल जाता है। लेकिन रजरप्पा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, वहां भी बीजेपी को हार ही मिली है। क्या हो रहा है? क्यों इस तरीके से भगवान नाराज हो रहे हैं और भगवान के शहर में बीजेपी हार रही है, जबकि एजेंडा हिंदू। अब देखिए, देवरी मंदिर की बात कर ले। देवरी मंदिर तो पहले से प्रसिद्ध रहा है, लेकिन भारत के क्रिकेटर, भारतीय टीम के एक्स कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, उनके कारण इसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र, यहां तो देखिए बीजेपी नहीं लड़ रही थी, सहयोगी पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रहा था। यहां भी पराजय मिली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत हासिल हो गई। पार्श्वनाथ, गिरिडीह में जैन धर्मावलंबियों का कितना बड़ा आस्था केंद्र है, यहां भी बीजेपी हार गई, एनडीए हार गया। तो ये भगवान क्यों नाराज हो जा रहे हैं, और भगवान का शहर जो है वहां बीजेपी को शिकस्त क्यों मिल जा रही है? झारखंड ने यह क्या संदेशा दिया? देवघर का संदेशा, रामगढ़ का संदेशा, तमार का संदेशा और पार्श्वनाथ गिरिडीह का संदेशा। यह डिकोड किए जाने की जरूरत है कि हिंदू एजेंडा इतना आक्रामक, फिर भी आप हार जा रहे हैं भगवान के शहर में, जहां श्रद्धालु बसते हैं और वहां वो लोग बसते हैं जो जय श्री राम भी करते हैं और हर हर महादेव भी करते हैं। अजीत जी, आवाज नहीं आ रही है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये सचमुच जो अयोध्या और मतलब फैजाबाद की जो बात आपने की, जो जीत करके आए अवधेश प्रसाद वहां से लोकसभा चुनाव के बाद, तो उसके बाद जो पहला सत्र था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने अवधेश प्रसाद को एक ट्रॉफी की तरफ पेश किया कि ये ऐसा लगा कि ये ट्रॉफी जीते हुए हैं। और इतनी बार इतने उसको लेकर के मीम्स बने, सोशल मीडिया में इतनी चर्चा हुई कि आप अयोध्या हार गए।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी, बहुत मतलब उसकी बहुत खराब दशा हुई, उसकी वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। समाजवादी पार्टी ने उससे ज्यादा सीटें जीती, 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती, 6 सीट कांग्रेस जीती। तो उससे ज्यादा चर्चा अयोध्या की हुई। और आप समझिए कि संभवतः इसी वजह से जो अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट थी मिल्कीपुर, उस पर उपचुनाव नहीं कराया गया। उस समय तो कुछ दूसरे कारण बताए गए, लेकिन उस मिल्कीपुर पर उपचुनाव नहीं हुआ। 10 सीटें विधानसभा की खाली थी, 9 ही पर उपचुनाव हुआ, मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया, वो बाद में उपचुनाव होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सोच थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अब फैजाबाद तो हारे ही है, अयोध्या की चर्चा हो रही है, मिल्कीपुर में उपचुनाव भी हार गए तो अलग चर्चा होगी। तो ये इसका मतलब वो आशंका एक है, क्योंकि उसका प्रतीकात्मक महत्व ज्यादा है। एक सीट का जो महत्व होता है उससे ज्यादा उसका प्रतीकात्मक महत्व है। उससे अपोजिशन को, बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने की ताकत मिलती है। ये बताने की ताकत मिलती है कि भगवान सिर्फ आपके नहीं है, राम हमारे भी हैं, सबके। तो आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप मंदिर में जाते हैं ज्यादा तो आपके हो गए और हम कम जाते हैं तो हमारे नहीं। तो ये भगवान तो कंफ्यूज हो जाते हैं अजीत जी, जब ये भी पहुंच जाते हैं वो भी पहुंच जाते हैं, भगवान तो बिल्कुल कंफ्यूजन में चले जाते हैं किसको आशीर्वाद दें। तो वो ये बात भगवान हमेशा बताते हैं कि आप भगवान का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। भगवान कोई वोट बैंक नहीं है आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो कभी इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो राम मंदिर के मुद्दे पर तो कब बहुमत मिल जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। तो कहाँ बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को? सरकार तो बनी लेकिन बहुमत नहीं मिला राम मंदिर के मुद्दे पर आपको, और पहले भी नहीं मिला। ज्ञानेश्वर जी, ये बात अंडरलाइन करने की जरूरत है कि आपने राम मंदिर का आंदोलन जब शुरू किया और उस आंदोलन के बाद पहला चुनाव हुआ था 89 में, आपको सिर्फ 81 सीटें थी, आपको बहुमत नहीं आया। 91 के चुनाव जब रथ यात्रा की लालकृष्ण आडवाणी ने, तब भी बहुमत नहीं आया। 96 में भी नहीं आया, जब मस्जिद का विवाद ढांचा टूटने के बाद चुनाव हुआ तब भी नहीं आया। 98 में भी नहीं आया, कभी नहीं आया। आप उसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए, विकास का गुजरात मॉडल लेकर के आए, तो विकास के मुद्दे पर आपको बहुमत मिला। उसमें मंदिर का मुद्दा अंडरलाइन किया, अंडरकरेंट में था, वो सामने से नहीं था। और इस बार आप राम मंदिर में समय से पहले बिना मंदिर पूरा बने आप उद्घाटन करा करके और आप गए मुद्दा लेकर के चुनाव में, तो फिर बहुमत नहीं आए। हाँ, देखिए कई शंकराचार्यों ने आपत्ति की थी कि देखिए ये तो बिल्कुल आधा अधूरा, तो तब भी नहीं आया, तो फिर बहुमत नहीं आया। जैसे आप आए उस मुद्दे पर बहुमत नहीं आया, तो भगवान भी देख रहे हैं और वो अयोध्या भी चुनाव आ रहे हैं। तो ये परिघटना हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी घटित हुई। और आपने जहां से देवघर में कहा वहीं से अगर शुरू करें तो लगभग हमको जहां तक ध्यान आ रहा है 2 या 3 रात अमित शाह वहीं रुके थे देवघर में, और वो रुके थे। और वहां से उन्होंने पूरा इलाका जो होता है गोड्डा का और संथाल परगना का पूरा इलाका, मतलब दुमका का इलाका, गोड्डा का इलाका, ये सारे इलाके उन्होंने कवर किए थे। वहां रात्रि उनका रात में रुके थे। और ये भी एक संयोग, देखिए मैसेज क्या, महादेव का मैसेज था कि प्रधानमंत्री का हवाई जहाज वहीं खराब हुआ। पता नहीं उसी दिन बीजेपी वालों को उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि महादेव जिताना नहीं चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री उनका कार्यक्रम था और वहां से लौटे, वो हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर वो पहुंचे, जब वहां जहाज में बैठे तो पता चला कि जहाज खराब हो गया। और वो जहाज खराब हो गया, प्रधानमंत्री 1.5 घंटे तक जहाज में बैठे रहे, 2 घंटे तक जहाज में बैठे रहे प्रधानमंत्री। और सारी सिक्योरिटी चारों तरफ से बंद हो गई, घेर लिया गया चारों तरफ। गोड्डा में राहुल गांधी थे और महगामा में, वहीं उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया कि आप उड़ान नहीं भर सकते हैं क्योंकि देवघर में प्रधानमंत्री का जहाज खराब हो गया है। और दिल्ली से पीएमओ ने कोऑर्डिनेट किया, यहाँ से फिर दिल्ली से एयरफोर्स का दूसरा विमान गया, उसमें बैठ करके प्रधानमंत्री आए। तो अयोध्या में विमान खराब होना उस दिन एक संयोग था। और प्रधानमंत्री भी सोचिए, प्रधानमंत्री गए, सभाएं की, अयोध्या उनका देवघर में विमान खड़ा रहा 2-2.5 घंटे तक, और उस सीट पर चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, और बड़े अंतर से हारी है, लगभग 40,000 वोट भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, 40,000 मतों से देवघर में। बताइए, जो पंडा लोगों की जगह है, जहां माना जाता है कि पंडा जिसकी तरफ जाएंगे, जिसको वोट करेंगे, वो लोग चुनाव जीत जाएंगे। पिछली बार पंडा लोगों ने जिता दिया था बीजेपी के नारायण दास को, लेकिन जीत मिली थी सिर्फ 2600 वोट से। 2600 वोट से हार मिली है 40,000 वोट से। तो ये इसका मतलब कि वहां जो आस्था के उस केंद्र में जो लोग आस्थावान लोग हैं, जो लोग मानने वाले हैं, या जो किसी न किसी तरह से मंदिर की इकोनॉमी से भी प्रभावित होने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी वोट नहीं किया है। हालांकि वहां बीजेपी एक संतोष कर सकती है कि बगल की बासुकीनाथ जो सीट है वो जीत गए, जरमुंडी की सीट है, तो जरमुंडी में कांग्रेस का वो मान्यता है ना कि हाई कोर्ट जो है वो देवघर है, और सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब दीवानी और फौजदारी, यह भी बात कही जाती है। कहा जाता है कि बिना वहां गए आपको
दर्शन लाभ नहीं होता है, पुण्य नहीं मिलता है, जो बिना देवघर के बाद बासुकीनाथ गए बगैर। तो वो वहाँ बासुकीनाथ जरमुंडी विधानसभा सीट है, जहां से कांग्रेस के बादल पत्रलेख एमएलए थे, मंत्री भी थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। वहां से देवेंद्र कुंवर, बीजेपी जीती है, एक संतोष कर सकती है, लेकिन देवघर जो मुख्य अदालत है महादेव की, वहां आप चुनाव हार गए, बड़े अंतर से चुनाव हार गए। नारायण दास को ही लड़ाया था बीजेपी ने, लेकिन आरजेडी के सुरेश पासवान ने उनको वहां से चुनाव हरा दिया। तो देवघर की हार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। और हमको लग रहा है कि चुनाव के बीच में जब हवाई जहाज खराब हुआ था तो एक संदेश उस समय मिल गया था, एक संकेत ये था, उसको कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन महादेव ने एक संदेश दे दिया था। और इसका कारण ये है कि कभी भी भगवान ये थोड़ा चाहते हैं कि जिनको हमने बना करके भेजा है आप उनके बीच ऐसा भेद करिए, उनके खिलाफ आप नफरत फैलाइए, उनके साथ आप लड़ाई करिए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करिए। ये हर आदमी जो धरती पर है वो भगवान का बनाया हुआ है। तो ये जितना ये वही इलाका था ज्ञानेश्वर जी। अब इसमें एक दूसरी बात जो राजनीतिक और जो आस्था और धर्म की बात के साथ एक राजनीतिक बात इसमें कहें कि ये संथाल परगना का इलाका है। संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों के अंदर में आने वाला 18 विधानसभा सीटों में से एक सीट है, जिसको लेकर के घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। इसी को लेकर के घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। और ये तमाम बीजेपी का नैरेटिव था, रोटी बेटी और माटी का, या लव जिहाद और लैंड जिहाद का, बांग्लादेश के घुसपैठ का, वो सारे मुद्दे इसी इलाके के लिए उठाए गए थे। इसी इलाके के लिए विश्व शर्मा ने सबसे ज्यादा मेहनत इसी इलाके में की थी। और ये लगता पाकुड़ का इलाका नजदीक में है बांग्लादेश के, माना जाता है कि उधर से घुसपैठ हुई है। तो ये वही इलाका है। और इस इलाके में इस 18 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास मतलब पहले 4 सीटें थी, बीजेपी के पास 4 सीटें थी और इसमें एक सीट रह गई। मतलब आप अपनी 3 सीटें आपने गंवा दी। जो 3 सीट, मुझे लगता है उदय शंकर सिंह भी चुनाव जीत गए ना सारठ में। हाँ, वो सारठ में वहां भी बीजेपी सीट जीती हुई थी। रणधीर सिंह जीते हुए थे, वहां से बीजेपी के नेता थे, एमएलए थे रणधीर सिंह सारठ में, और वहां उनको सारठ में हरा दिया जेएमएम के उदय शंकर सिंह मतलब चुन्ना सिंह ने। तो सारठ सीट आपके हार गए। राजमहल सीट आपके पास थी, जहां से झारखंड की गिनती शुरू होती है। अनंत ओझा वहां से एमएलए थे, उनको भी एमटी राजा ने हरा दिया। एक तो ये मतलब देवघर सीट हारी गए आप, जो नारायण दास जीते थे वहां सुरेश पासवान ने हरा दिया। और जबकि देवघर में इतने सारे काम हुए थे, एयरपोर्ट आ गया, एम्स आ गया, लेकिन आप भगवान का राजनीतिकरण कीजिएगा तो परिणाम दूसरा भी आता है। यह देवघर का नतीजा इसी बात का परिचायक तो है, और पूरे इलाके का नतीजा। वो तो पूरा सिद्ध पीठ है, वो तो पूरा सिद्ध इलाका है ना, वो पूरा संथाल परगना का इलाका ही, या पूरा सिद्ध इलाका। वहां बासुकीनाथ है, भगवान महादेव देवघर है, वहां तारा पीठ है, वहां रिखिया पीठ है, सब वहां सारे वो मतलब वो एक सिद्ध क्षेत्र है। उस क्षेत्र में लोगों ने इसका आपका धर्म का एजेंडा नहीं चला। आप मान ले, हम बहुत ज्यादा ये भी माने कि जो दुमका और राजमहल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको कंसंट्रेशन है मान लीजिए मुस्लिम का, लेकिन गोड्डा में तो उस तरह का, गोड्डा लोकसभा में तो उतना मुस्लिम भी नहीं है, देवघर में तो नहीं है, फिर भी आप चुनाव हार गए। तो इसका मतलब है कि धर्म प्राण लोग हैं, चाहे वो आपके विभाजनकारी एजेंडे से प्रभावित नहीं। बिल्कुल देवघर का महादेव तो वैसे भी अवघड़ है, उनके लिए तो कोई फर्क होता नहीं है, वो तो सबको अपना ही मानते हैं, भूत प्रेत और पिशाच उनके गण है। तो वहां आप चुनाव, ये एक बड़ा मैसेज तो देवघर का था। दूसरी नरेंद्र मोदी भी गए थे और राहुल गांधी भी गए थे। हाँ, राहुल मतलब उस इलाके में सबने कैंपेन किया था, लेकिन हम कह रहे कि अमित शाह रुके थे 2 रात या 3 रात वहां रुके थे अमित शाह, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज खराब हुआ था वहां देवघर में, तो एयरपोर्ट पर, देवघर एयरपोर्ट पर। तो आप उस इलाके में वहां सफल नहीं हो सके। आप चलिए रजरप्पा की बात करते हैं, मां छिन्नमस्तिका। हाँ, वो तो और सिद्ध पीठ है, और वो महान ये माना जाता है कि जो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, उस तरह से देवी के जो 51 सिद्ध पीठ है, उसमें से एक सिद्ध पीठ छिन्नमस्तिका का है, बड़ी मान्यता है वहां। और उस सीट पर वहां भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी लड़ी थी। वो आजसू के नेता हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो गिरिडीह से एमपी हैं, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी वहां से चुनाव लड़ी थी। तो सुनीता चौधरी को वो बाई इलेक्शन में पिछली बार भी हारी थी, लेकिन उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था तो बाई इलेक्शन में जीत गई थी। लेकिन अभी फिर चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी की ममता देवी ने उनको चुनाव हरा दिया। छिन्नमस्तिका ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, कोयला का इलाका है,
और बीजेपी के मजबूत असर वाला इलाका रहा है। बीजेपी और उसके एलाई पार्टनर, खासतौर से आजसू का बहुत असर है, क्योंकि जो सदान कुर्मी का वोट है महतो का वहां काफी है, और उसके नेता सबको पता है। इस चुनाव के पहले तक तो सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी, अब तो जयराम महतो का उदय हुआ तो इन दोनों का कद घटा है, लेकिन इसके पहले यही दोनों नेता थे। और सुदेश महतो की पार्टी से लड़ रही थी चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी थी। और कल मुझे जानकर आश्चर्य हुआ अजीत जी कि जयराम महतो ने अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट किया है और पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, तो वो ये कोई ऐसे अचानक नहीं है कि कोई उस नेता की तरह उभर गए कि कोई बाहुबली नेता थे, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वो पढ़े लिखे हैं, और एक योजना के तहत जो खतियान का आंदोलन शुरू हुआ था, उस खतियान के आंदोलन को लेकर के एक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के साथ आए हैं कि एक आइडेंटिटी। अभी तक तो झारखंड में 26% मान लीजिए आदिवासी है और 21% कुर्मी है, तो 26% वाला लगातार राज कर रहा है। ये माना जा रहा है कि उसी का राज है, झारखंड उसी का राज्य है। जबकि इनका कहना है कि हमारा है, हम 21-22% हमारी आबादी है, तो हमारी हिस्सेदारी उस अनुपात में नहीं होती है। तो इस एक लंबे समय के विजन के साथ वो आए हैं, एक योजना के साथ, एक प्लानिंग के साथ आए हैं वो। तो अब आकर के, लेकिन उनके उभरने से पहले सुदेश महतो सबसे बड़े नेता थे और चंद्र प्रकाश चौधरी सबसे सक्षम नेता माने जाते थे, और ये माना जाता था कि अगर जरूरत पड़ी तो एक एक वोट वो खरीद सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। वो जिस तरह जरूरत पड़ी तो एक एक वोट खरीद सकते हैं, इतने धनवान और इतने ऊर्जावान, इतने साधन संपन्न है। और वो उनको साधन लुटाने में भी कोई परहेज नहीं है। ये नहीं है कि हम लोगों के बिहार के नेताओं के बारे में, और झारखंड में भी कहा जाता है कि वहां आउटगोइंग नहीं होता है, नेता पैसा खर्च नहीं करता है, सामाजिक समीकरण साध लिए, जाति साध लिए। तो ये बात आपको प्रशांत किशोर से कभी बात होगी तो बताएंगे आपको कि कैसे दक्षिण भारत में 200 करोड़ रुपए कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर देता है नेता। हाँ, बिल्कुल लोग खर्च नहीं करते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी उसे अलग माने जाते हैं, वो बहुत खर्च करते हैं और उसी से चुनाव जीते। इस बार उनके भाई चुनाव जीत गए हैं, बड़का गांव से बीजेपी के टिकट से वो लड़े थे, लेकिन पत्नी चुनाव हार गई है। छिन्नमस्तिका, जहां मां छिन्नमस्तिका का स्थान है, पीठ है, पूरा इलाका सिद्ध है, उस इलाके में वहां से भी बीजेपी को लोगों ने हरा दिया। यानी वहां भी कोई धार्मिक जो ध्रुवीकरण, आप देखिए हजारीबाग से लगता हुआ इलाका है, जो सांप्रदायिक रूप से बहुत सेंसिटिव इलाका है, और पूरे झारखंड में रामनवमी के जुलूस के समय कहीं अगर दंगा होता है या तनाव होता है तो वही हजारीबाग का इलाका है। लेकिन इसके बावजूद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा वहां काम नहीं आया। जिस तरह से देवघर में हारे, वैसी दूसरा सबसे बड़ा सिद्धपीठ झारखंड का हम लोग मान सकते हैं, मां छिन्नमस्तिका का, वहां भी चुनाव हार गया। अब वही उसी से लगा हुआ इलाका है गिरिडीह, यहाँ से। हाँ ठीक है रजरप्पा, देखिए आप हार गए। हाँ, आप पार्श्वनाथ पर आते हैं। देखिए जैन धर्मावलंबियों का तो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, और क्या क्या मान्यताएं हैं और किस तरीके से लोग वहां पहुंचते हैं। तो ये और बड़ी ऊंची चढ़ाई है, और वो वहां पर लोग जाते हैं, देश भर के लोग जाते हैं, और नीचे से वो अब तलहटी जहां है वहां से लोग लेके कंधे पर या खच्चर से, और जो 10 तरह के दूसरे साधन है वहां पहुंचने के लोग ऊपर जाते हैं। बड़ी लंबी चढ़ाई, कठिन चढ़ाई है। वैष्णो देवी से, माता वैष्णो देवी से कठिन चढ़ाई है तो। अच्छा, हाँ, उससे कठिन चढ़ाई है वहां। लेकिन एक हमने पहले भी एक बार आपको बताया होगा कि हम लोग 2014 का लोकसभा चुनाव कवर करने के सिलसिले में गए थे दिल्ली से। हमारे साथ 2-3 बड़े पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट थे, और वो इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है, पीरटांड का इलाका बोलते हैं। जब वहां जाएंगे मधुबन चौक से घुस करके गिरिडीह प्रवेश के पहले ही आपको जाना होगा पीरटांड के इलाके में, उस नक्सल प्रभावित इलाका है। उस इलाके में नीचे तलहटी में हम लोग पहुंचे थे, तो हम लोगों ने वहां, वो बैठे थे कहार जो लेकर के जाते हैं लोगों को ऊपर, हम लोगों ने पूछा था कि भाई किसको वोट दोगे, क्या वोट का माहौल है। तो उसमें हुआ था 10 लोग थे, उसमें से 2-3 लोगों ने कहा कि हम लोग शिबू सोरेन को जानते हैं, गुरुजी को जानते हैं, लेकिन 5-6 लोगों ने कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। ये हम 2014 के अप्रैल मई की बात बता रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। तो हमारे साथ गए थे, उनको बड़ी हैरानी, उन्होंने कहा कि अरे आप नरेंद्र मोदी तो अभी आए और आप लोग के यहाँ जंगल में नाम पहुंचा हुआ है उनका। तो लोगों ने कहा कि हाँ, नाम पहुंचा हुआ है, और लोगों ने वोट किया, और लोकसभा चुनाव भी वहां बीजेपी जीती और विधानसभा चुनाव भी बीजेपी जीती। बिल्कुल, इलाका इस तरह का था कि नरेंद्र मोदी का नाम पहुंचा हुआ था। कोई उस समय मंदिर मस्जिद की बात नहीं थी, कोई डिवीजन की बात नहीं थी, तब बीजेपी चुनाव। लेकिन पिछली बार जब डिवीजन कराने का प्रयास हुआ, गिरिडीह भी बहुत संवेदनशील इलाका है, और वहां भी गाहे बगाहे शहर में दंगे होते हैं। अभी भी चुनाव के बीच में गौ मांस का मामला आया था, लेकिन जब इस तरह की बातें ध्रुवीकरण कराने की कोशिश होती है तो पासा पलट जाता है, उल्टा पड़ जाता है। फिर गांव के लोग, और खासतौर से वहीं उसी पार्श्वनाथ का जहां पीरटांड का इलाका है, वहीं का लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, वहीं से बीजेपी हारती है। इस बार भी बीजेपी
शहर में बीजेपी को भी अच्छा वोट मिल जाता है। शहर में बीजेपी के उम्मीदवार को अभी पिछले 4 बार से एक ही आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 में निर्भय शाहबादी जीते, 2014 में निर्भय शाहबादी जीते, 2019 में निर्भय शाहबादी हारे, फिर 2024 में निर्भय शाहबादी को ही टिकट मिला और वहीं हारे। तो ये पता नहीं, तो ये भी है कि पिछली बार हारे थे, उनकी उम्र भी हो गई थी, फिर भी बीजेपी ने उन्हीं पर दाव लगाया था, उन्हीं को टिकट दिया था। ये वही माना जाता है कि वो सक्षम है लड़ने में। जो अच्छा, उस इलाके से चंद्र प्रकाश चौधरी एमपी हैं, तो ये माना गया कि ये सक्षम है, लड़ लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन शहर में उनको वोट भी मिला जहां सांप्रदायिक तनाव हुआ था, लेकिन गांव के लोगों ने, जो पीरटांड का इलाका है, जो पार्श्वनाथ का इलाका है, वहां के लोगों ने वोट नहीं दिया और जेएमएम के सुदीप कुमार सोनू वहां से चुनाव जीत गए। वो राइट हैंड मैन माने जाते हैं हेमंत सोरेन के। और कभी हम लोग जब उनकी टीम के बारे में बात करेंगे, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं लोग कल्पना सोरेन के साथ, तो उसमें सुदीप सोनू दूसरी बार गिरिडीह से चुनाव जीते हैं। ये चुनाव प्रबंधन भी बहुत अच्छे से जानते हैं और ये जो वोट का ये आंकड़ों का जो खेल होता है डाटा का, उसमें भी माहिर आदमी है। लेकिन ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, गिरिडीह में ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा, इसके बावजूद भगवान महावीर की कृपा नहीं मिली। और सोचिए वहां 21 तीर्थंकरों की समाधि है उस पार्श्वनाथ में, और इतना पवित्र तीर्थ है कि सब लोग जाते हैं। गौतम अडानी भी वहां जाते हैं, उनको भी वहीं जाना होता है तीर्थ करने के लिए। तो वहां भगवान महावीर की कृपा नहीं हुई और बीजेपी का ध्रुवीकरण का एजेंडा कामयाब नहीं हुआ, जेएमएम चुनाव जीत गई। चलिए, तो देखिए पार्श्वनाथ की बात हो गई, अब देवरी मंदिर पर आइए। तमाड़ में देखिए राजा पीटर ने तो कब किसको हरा दिया था याद है, लेकिन इस बार क्या हो गया? देखिए, वो इस बार भी वहां बीजेपी ने चांस लिया था। देखिए, तमाड़ में अब ये धर्म को लेकर के ना झारखंड में कुछ अलग तरह का माहौल है, जिस पर विस्तार से जो वहां के जो नुआंसेज को समझने वाले लोगों के साथ वहां चर्चा करिएगा आप, कैसे अभी जीते। ये तमाड़ का जो इलाका है, ये आता है ज्ञानेश्वर जी उसमें दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका ऐसा इलाका है जो जहां ईसाई आबादी काफी बढ़ गई है। दक्षिणी छोटा नागपुर के इलाके में एक तरह से उनका धर्म क्षेत्र वो बन गया है। तो इस पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर में ये स्थिति है और उन लोगों ने एक प्रचार किया हुआ है कि ईसाई और सरना भाई भाई है, और उनका प्रचार है सरना जो होते हैं वो हिंदू नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा डिवीजन होने की बात हो रही है हिंदू धर्म में। इस तरह की बातें कर्नाटक में भी उठती हैं कि जो लिंगायत हैं वो हिंदू नहीं है, उनको अलग धर्म की मान्यता दी जाए। और उनमें काफी सारी मान्यताएं हम लोग हिंदू धर्म से अलग है। वहां हिंदू ही है, लिंगायत भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन दफनाए जाते हैं लोग। तो ये उस तरह की मान्यता, यहाँ सरना को लेकर के कई तरह की मान्यता है जो हिंदू धर्म में नहीं है। लेकिन सरना आबादी में जो हिंदू आबादी है, जो सरना मानते हैं, चर्च कहता है, ईसाई लोग कहते हैं कि हम तुम भाई भाई है, तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग मूल निवासी। ये एक बड़ा नैरेटिव झारखंड में चला, इस बार भी चला। दक्षिणी छोटा नागपुर में बीजेपी की हार में इस नैरेटिव का बड़ा हाथ था। तो वहां अभी कुछ दिन पहले जिस देवड़ी मंदिर की हम लोग चर्चा कर रही है, प्रसिद्ध मंदिर है माता का, और महेंद्र सिंह धोनी ने जब जाना शुरू किया तब वहां जीर्णोद्धार शुरू हुआ, वहां नया कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, बाजार बनने लगा और काफी प्रसिद्धि बन गई माता की मंदिर की। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, चुनाव से थोड़े ही दिन पहले, कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो पुराने जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मंदिर में ताला लगा दिया था। उनका कहना था कि ये हमारा धर्म स्थान है, ये हिंदुओं का धर्म स्थान नहीं है। तो अच्छा, ये भी विवाद हुआ, ये काफी विवाद हुआ और 4 घंटे तक मंदिर बंद रहा, वहां ताला लगा रहा। प्रशासन के आने के बाद वो ताला खुला और फिर दर्शन शुरू हुआ। उनका कहना है कि हमारा स्थान है और हिंदू से यहाँ पूजा। तो ये एक डिवीजन बड़ा भारी है। ज्ञानेश्वर जी, हम कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग सिर्फ घुसपैठ का कह रहे थे। ये जो हिंदू धर्म के अंदर धार्मिक विभाजन की जो कोशिशें हैं झारखंड में, जो एक तो घुसपैठ संथाल परगना का इलाका, ये दक्षिणी छोटा नागपुर में जो ईसाई मिशनरियों का जो काम है, चर्च का जो काम है, और जिस तरह की डिवीजन किया जा रहा है सरना में, ये उसका नतीजा था। देखिए, माता देवड़ी को मानने वाले सरना भी हैं, और जो ट्रेडिशनली हिंदू धर्म, सरना भी हिंदू ही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल हिंदू धर्म को मानने वाले, जो देवी की पूजा करते हैं अपने रीति रिवाजों के साथ, वो लोग भी हैं। और अच्छी खासी उठती है वहां, अच्छी खासी मान्यता है मंदिर की। इसके बावजूद वहां एक डिवीजन हो गया सरना और हिंदू का, और इसी का नतीजा था कि देखिए दो सीटें मिली थी जेडीयू को। एक सीट थी जमशेदपुर पश्चिमी की सरयू राय की, और दूसरी सीट थी तमाड़ की राजा पीटर को, जो पातर मुंडा जिनको कहा जाता है, तो उनको मिली थी सीट। तो कायदे से सरना आदिवासी का भी उनके प्रति रुझान होना चाहिए था, और जो ट्रेडिशनल उनका भी रुझान होना चाहिए था। बीजेपी का भी जो वोट है वो जाना चाहिए था उनको। लेकिन विकास मुंडा जो पहले जीते हुए थे,
वो फिर जीत गए, उन्होंने हरा दिया राजा पीटर को। तो ये हमको कहीं ना कहीं यहाँ भी लग रहा है कि माता के मंदिर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है, एक तो बिल्कुल ओवरऑल तस्वीर तो हम लोगों ने मान लिया कि जो जो धार्मिक स्थान है, जहाँ धर्म प्राण लोग ज्यादा हैं, जहाँ किसी मंदिर के साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, वहाँ के लोग किसी तरह के विभाजनकारी एजेंडे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव से नहीं हो रहे, प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ धर्म ये मानते हैं, पूजा करिए, धर्म निजी आस्था का विषय है। हम उनकी धार्मिक आस्था पर तो कतई सवाल नहीं उठा सकते हैं ना। हम लोग ये थोड़े कह सकते हैं कि देवघर के लोगों ने हरा दिया बीजेपी को तो वहाँ के लोग कम आस्तिक, वहाँ के लोग नास्तिक हो गए या कम धर्मप्राण है। लोग धर्मप्राण है, सुबह सुबह जाइए आप। अब आपने ठीक कहा कि इससे सालों भर वहाँ भीड़ रहती है देवघर के मंदिर में, आप किसी भी दिन जाइए वहां भीड़ रहती है, और तमाम स्थानीय लोग सुबह सुबह नहा के, घर की महिलाएं बच्चे सब जाते हैं पूजा करने देवघर में। बिल्कुल बिल्कुल लोग हैं और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था वहां से देवघर मंदिर से जुड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। तो इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है ना। इस बात को ये कहते हैं, जैसे अयोध्या में कहते हैं लोग, बीजेपी ने बजाता सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया कि ये सब गद्दार लोग हैं, गद्दार हिंदू हैं जिन्होंने हरा दिया बीजेपी को। वो आप बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो गद्दार हिंदू हो जाएगा। आप हिंदू है, आप उसमें कैसे इस तरह का डिवीजन कर सकते हैं? बल्कि जो डिवीजन है उस डिवीजन को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। और वो डिवीजन देवघर में नहीं है, वो डिवीजन है जहां तमाड़ की बात हम कर रहे हैं, जहां दक्षिण छोटानागपुर है, जो खूंटी की सीट हारी भारतीय जनता पार्टी। खूंटी वो सीट जहां 5 बार से जीत रहे थे नीलकंठ सिंह मुंडा, 5 बार से लगातार नीलकंठ मुंडा चुनाव जीत रहे थे। हर जीत के बाद उनका मार्जिन बढ़ रहा था, और इस बार वो 40,000 वोट से हार गए। सोचिए 42,000 खूंटी हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि सरना और हिंदू धर्म का डिवीजन हो गया वहां। ये कहा, ये लोग सरना इस नैरेटिव से प्रभावित हुए कि हम हिंदू नहीं है। तो ये एक बड़ा है, ये सिर्फ बीजेपी की चुनौती नहीं है, ये तमाम उन लोगों की चुनौती है जो हिंदू धर्म के डिवीजन से चिंतित है, जिनको लग रहा है कि किसी न किसी साजिश के तहत या किसी एक अल्टीरियर मोटिव से चेंज। चलिए, ये तो बात हो गई अड्डी जी, मंदिरों के शहर की बात हो गई, लेकिन हम झारखंड की बात में इसकी भी चर्चा करें कि कल जब हेमंत सोरेन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिले होंगे तो क्या कहा होगा, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह हेमंत सोरेन को देखकर क्या सोच रहे होंगे कि इनके साथ आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। देखिए, वो ये आपने पहले भी कहा था, हम पहला आपने जो शुरुआती संबोधन था उसमें भी आपने कहा था, हमको तभी ध्यान था कि इसी से बात शुरू करेंगे, लेकिन तब ये बात रह गई। हेमंत सोरेन ने बहुत लंबी लकीर खींच दी है कि जिस सरकार ने, जिस केंद्र सरकार की एजेंसी ने उनको एक ऐसे मामले में अरेस्ट करके जेल भेजा जिस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं, उनको जमानत देते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि ये कोई पुख्ता केस नहीं है इसमें। वैसे केस में उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा था उनकी, और इसके बावजूद वो चल के गए अपनी तरफ से प्रधानमंत्री के यहाँ और गृह मंत्री के यहाँ, जिन लोगों ने उनके ऊपर ये आरोप लगाए कि ये लूट करते हैं लोग, पूरा परिवार लुटेरा है, पूरा परिवार बेईमान है। इस तरह के विशियस कैंपेन चला, इतना उनके खिलाफ जहर उगला गया पूरे कैंपेन में। इसके बावजूद उन सबको भूल करके जा करके मिले, और जब पूछा मीडिया ने, उन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद लेने आए थे। मतलब सिंपल, उन्होंने नहीं कहा कि हम औपचारिकता निभाने आए थे कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिले। उन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद लेने आए थे और आगे भी आते रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया आने का कि अब सरकार बनी है, उस सरकार के शपथ ग्रहण में आप आइए। तो ये इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, इतना बड़ा उन्होंने, हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि जो शिष्टाचार उनके अंदर विकसित हुआ है समय के साथ, एक समय तो वो भी बहुत बिंदास, और ये माना जाता था आज 15-20 साल पहले की वो भी शिबू सोरेन के बिगड़े बेटे हैं। हर आदमी युवावस्था में होता है, 20 साल 18, 20 साल 22 साल 24 साल की उम्र में वो भी थे, गए इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पूरी की उन्होंने। लेकिन अब जिस तरह का शिष्टाचार उन्होंने डेवलप किया अपने अंदर, जो राजनीतिक शिष्टाचार भी और निजी व्यवहार में भी, वो रिमार्केबल है, उससे बाकी सब लोगों को सीखना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है। और अब आपने कहा प्रधानमंत्री और अमित शाह, वो लोग भी जानते हैं कि राजनीति में इस तरह की मुलाकातें होती हैं, शिष्टाचार मुलाकातें होती हैं। और एक ओलिव ब्रांच बढ़ाना जिसको बोलते हैं, ओलिव ब्रांच जो शांति की है हेमंत सोरेन ने, तो उस पहल को स्वीकार करना चाहिए। ये निश्चित रूप से उनके दिमाग में भी होगा। अगर वो लोग भी आदिवासियों का कल्याण चाहते हैं, एक माइंस और मिनरल्स से रिच लेकिन गरीब लोगों के राज्य का भला चाहते हैं कि विकास हो, मुख्य धारा से झारखंड भी जुड़े, वहां के 3.5-4 करोड़ लोग भी मुख्य धारा से जुड़े, तो उनको ये ओलिव ब्रांच एक्सेप्ट करना चाहिए, शांति की पहल को एक्सेप्ट करना चाहिए है। और जिस तरह से वो उड़ीसा के लिए काम करें, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए काम करें, जो पड़ोस की 2 आदिवासी बहुल 2 राज्य हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाए हैं,
उसी तरह से ट्रीट करें झारखंड को भी, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई उसके साथ ऐसा ना हो कि वो अपोजिशन पार्टी की सरकार है। इसके लिए ही गए थे। देखिए हेमंत सोरेन को भी पता है कि मदद के अकेले सर्वाइव करना किसी भी राज्य के लिए मुश्किल है, चाहे कितना भी रिच मिनरल्स हो। तो उन्होंने एक ओलिव ब्रांच बढ़ाया है, शांति की पहल की है। चाहिए कि दोनों बड़े नेताओं को कि उसको एक्सेप्ट करें और उनकी मदद करें, उनकी सरकार को मदद करें। हो सकता है कि आप ये छोड़ दें, ये बदला लेने की भावना छोड़ दें, तो आगे आपको फायदा है। क्योंकि बदला लेने की भावना से तो राजनीति करके आपने देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार करने की कोशिश नहीं चली, जेल भेजने का प्रयास कामयाब नहीं हुआ, उनके खिलाफ विशेष कैंपेन नहीं कामयाब हुआ। तो क्या पता कि आप झारखंड के लोगों की मदद करें, झारखंड को ग्रांट दें, विकास हो, वो मुद्दा आगे चल जाए। तो इसलिए ये एक्सेप्ट करना चाहिए, पहल उनकी पहल को। चलिए, तो देखिए एक्सेप्ट करना चाहिए केंद्र को और झारखंड की मदद करनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि भेदभाव किया तो भगवान भी नाराज हो गए। तो झारखंड की बात हम करते रहेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।